बताइए, आप 12 साल से लगातार नंगे पैर दौड़ रहे हैं सड़कों पर। आपकी ये तपस्या तो अब 24 में विदेशी मीडिया भी कह रहा है और माहौल जो लग रहा है, फिर भी नहीं आ पा रही कांग्रेस। तो पिछले 12 सालों से लगातार राहुल गांधी के साथ चलने वाले, नंगे पैर रहने वाले पंडित दिनेश शर्मा इस वक्त मेरे साथ हैं। बिना किसी स्वार्थ के लगातार कांग्रेस का झंडा उठाए हुए हैं। और दिनेश भाई, 12 साल हो गए, क्या कहेंगे? इस बार तो संघर्ष मुझे लगता है बढ़ रहा है आपके, क्योंकि सदस्यता भी खत्म होगी अब तो। इस वक्त पूरा हिंदुस्तान बड़े बुरे दौर से गुजर रहा है। इसमें अकेले राहुल जी का सवाल नहीं है कि सदस्यता खत्म हो गई। राहुल जी कहते हैं हमें इस बात का फर्क नहीं पड़ता कि हमारी सदस्यता खत्म हो गई, हमें हिंदुस्तान की आवाज को बुलंद करना है। और जो इसकी सोच है, इनकी सोच को अगर कोई रोकने का काम कर सकता है तो राहुल जी कर सकते हैं। पूरे हिंदुस्तान में एकमात्र नेता है राहुल जी, जो उनकी आवाज को रोकने का काम करते हैं, युवाओं की आवाज को बुलंद करने का काम करते हैं। और इसी चीज से वो डरते हैं कि इनको रोकना पड़ेगा। संसद में ये सवाल उठाते हैं हमारे खिलाफ, अगर इनकी सदस्यता खत्म कर देंगे तो कोई आवाज उठाने वाला नहीं रहेगा। इसी वजह से ये चक्रव्यूह रचा गया है। लेकिन देश की जनता इस चक्रव्यूह को तोड़ के और ये तानाशाह जो बन के बैठा है, इसको गद्दी से नीचे उतारने का काम करेगी 2024 में। यार एक बात तो सभी मोदी थोड़ी चोर हो सकते हैं, गलती तो की है ना नेता आपके ने। राहुल जी ने मोदी समाज को चोर नहीं कहा। राहुल जी ने ये कहा कि जो भी चोर मिलता है वो मोदी ही क्यों मिलता है। तो यार इनडायरेक्ट रूप से तो वही बात होगी ना। आप भैया बीजेपी की तरफ से की बात मत कीजिए, आप हिंदुस्तान की बात कीजिए। आप इनडायरेक्ट डायरेक्ट वाली बात करके घुमरा रहे हो देश को। आप राहुल जी ने बोला कि ललित मोदी, नीरव मोदी, इन्हें ये चोर है, और अगर कोई और चोर देखोगे तो कहीं और दूसरा मोदी ना नजर आए, ये बोला गया है। और देश की हकीकत को बयां किया राहुल जी की स्पीच में। अगर मान लिया गलती भी होगी और जबान से निकल गया तो माफी मांगने में कोर्ट में कौन सी दिक्कत थी? राहुल जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सही बोला है कि मैं सावरकर नहीं हूं, मैं एक गांधी हूं। और गांधी कभी माफी नहीं मांगता। क्यों? क्योंकि गांधी कभी गलत बोलता नहीं है, और जो गलत करता नहीं है, गलत बोलता नहीं है, तो माफी किस बात की? नहीं, ये कोर्ट का मामला था, ये सरकार का। भाई बीजेपी से मत मांगो, प्रधानमंत्री से मत मांगो, ललित मोदी से ना मांगो, लेकिन कोर्ट में तो मांग लेते। किस बात की? कोर्ट ने ये मान लिया, मान लिया कोर्ट ने माना कि भैया वो गलत था इनका वाक्य, तो उसमें माफी मांग लेते तो मामला खत्म हो जाता। राहुल जी ने अपनी बात रखी कि मेरा मतलब कहने का ये था, वो स्पष्टीकरण दिया गया। तो गलती होगी तभी तो इंसान माफी मांगेगा। राहुल जी ने स्पष्टीकरण दिया है, उनको अगर गलत लगता है तो दीजिए सजा। अच्छा ये बताइए, आप 12 साल से लगातार नंगे पैर दौड़ रहे हैं सड़कों पर। आपकी ये तपस्या तो अब 24 में विदेशी मीडिया भी कह रहा है और माहौल जो लग रहा है, फिर भी नहीं आ पा रही कांग्रेस। तो यार आपको ये पता है, आज हिंदुस्तान की जितनी भी मीडिया है, 99% मीडिया मोदी जी के मित्रों की मीडिया बन चुकी है। आप अब एक एनडीटीवी चैनल था जिसमें पूरा हिंदुस्तान और पूरा देश वर्ल्ड एक ही बात कहता था कि हाँ कुछ एक चैनल है जिसमें एनडीटीवी एक चैनल है जो सही बात रखता है। हमारा चैनल भी बिल्कुल आप दिखाते बोला ना, कुछ एक चैनल है। तो जो कुछ एक चैनल एक एनडीटीवी भी था, उस चैनल को अडानी जी ने खरीद लिया। अडानी जी ने पूरे वर्ल्ड में पता, सब देश को पता है कि भ्रष्टाचार है, तो वो कभी अडानी के बारे में तो बात नहीं बोला। चैनल का मालिक ही वो है, तो वो केवल और केवल राहुल जी की छवि को खराब करने का काम करते हैं। कुछ एक चैनल है जो हकीकत दिखाते, वो आपका भी हो सकता है अभी। अब क्या लगता है कि 2024 से, चलो मीडिया तो नहीं दिखा रहा, लेकिन आप तो जमीन पर रहते हैं, क्या लग रहा कि 24 में आपके बाबा बन जाएंगे पीएम? बजेगी अब और क्या? राहुल जी प्राइम मिनिस्टर की लड़ाई लड़ने के लिए नहीं आए। राहुल जी हिंदुस्तान को मजबूत करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस देश में कांग्रेस पार्टी के उन नेताओं ने अंग्रेजों के खिलाफ अपनी लड़ाई को लड़ा और देश को आजाद करवाने का काम किया। हिंदुस्तान में
कांग्रेस पार्टी का शासन हुआ, देश की नींव पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के हाथ से रखी गई, लेकिन कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं ने बलिदान भी दिया है। चाहे दादी माँ इंदिरा जी की बात कर लीजिए, राजीव जी की बात कर लीजिए। राहुल जी ने कल कहा अगर कोई भी बलिदान देना पड़े इस देश के लिए, हम उस बलिदान को देने के लिए तैयार हैं। राहुल गांधी से इतनी मोहब्बत क्यों है दिनेश शर्मा को? वजह क्या है, क्या हो गया, क्या घर बार सब कुछ छोड़ दिया, नंगे पैर सड़कों पर? इस पार्टी ने, इस परिवार ने जो इस देश के लिए दिया है, जो बलिदान दिया है, इस देश को भूलना नहीं चाहिए। और इसीलिए मुझे लगा कि इस परिवार में और पार्टी में अगर कोई नेता है तो माननीय श्री राहुल जी है। राहुल जी के लिए संघर्ष करना है। मैंने प्रतिज्ञा ठानी थी इसी वजह से कि इस देश में अगर कोई नेता है जो हिंदुस्तान को दुनिया में नंबर 1 पे ले जा सकता है तो राहुल जी है। तो मैंने प्रतिज्ञा ली कि जब तक राहुल जी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, मैं बिना चप्पल के साथ संघर्ष करता रहूंगा। इस संतराल को 12 साल हो गए हैं राहुल जी के साथ चलते चलते। ये देश बड़े बुरे दौर से गुजर रहा है, लेकिन हम राहुल जी के साथ खड़े। अब जो विधानसभा चुनाव आ रहे राजस्थान में आप वो चुनाव लड़ोगे क्या अगर राहुल जी कहेंगे या कुछ? भाई आप युवा हैं भैया, मैं सिपाही हूं राहुल जी का। राहुल जी के साथ आखिरी दम तक लड़ेंगे। इस देश के लिए अगर बलिदान देना तो पड़े तो वो भी देंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। ये थे दिनेश जो लगातार पिछले 12 सालों से राहुल गांधी के साथ हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से, किस जोश से वो झंडा घुमाते हैं। आप ये जोश देखिए और महसूस कीजिए इस युवा के इस जोश को। लेकिन 12 साल से राहुल को प्रधानमंत्री पद पर देखने की ये जो लालसा रखे हुए हैं, उन्होंने कसम भी खाई है कि जब तक चप्पल या जूते नहीं पहनेंगे जब तक प्रधानमंत्री ना बन पाए।